वेलकम स्टूडेंट्स। एमएस पावर पॉइंट के आज की क्लास में हम लोग ड्राइंग टूल्स और कुछ स्पेशल ड्राइंग इफेक्ट्स के बारे में आज हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो पावर पॉइंट पर क्लास जो हम लोग कर रहे हैं और पावर पॉइंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पावर पॉइंट 2019, और इसमें मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको हर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो मैंने ये पावर पॉइंट ओपन कर लिया, मैंने फर्स्ट पीपीटी के नाम से ये बना रखा है। अब इसमें से किसी भी एक स्लाइड के अंदर, जैसे फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने ये जो हमारा ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग ड्राइंग टूल के हेल्प से कुछ जो है वो रॉ शेप हम लोग तैयार करेंगे। और जैसा कि 2019 आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अर्लियर वर्जन्स को देखोगे और इस वर्जन में आप देखोगे तो आपको कुछ नए टैब्स नजर आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक ड्रॉ टैब है यहाँ पे अलग से, और उसके अलावा एक यहाँ पे रिकॉर्ड टैब भी आपको अलग से दिया गया है। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग ड्राइंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड टैब्स और रिकॉर्डिंग नरेशन के बारे में भी हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। कुछ नए नए फीचर्स, नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस होगा। स्टार्ट करते हैं ड्राइंग टूल पे। तो ड्राइंग टूल सबसे पहले आप होम टैब में जाओगे तो देखो यहाँ पे एक ड्राइंग टैब ग्रुप है जहाँ से आपको ड्राइंग टूल्स मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे ये सारे टूल्स कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग शेप्स। इसके अलावा आप यहाँ पे मोर शेप बटन पे क्लिक करके और भी दूसरे शेप्स इंसर्ट करा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ना देखिए बेसिक शेप्स का है, बेसिक शेप्स में ये देखो आपका सर्कल है, ये सब चीजें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लिया, सर्कल ना लेके मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर लिया और मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ये ड्रॉ किया इस तरह से छोटा सा। ओके, अब इसको मुझे दूसरा लेने के लिए ना इसे मैं सेलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके, और इसका दूसरा स्क्वायर लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं इसे भी सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की के साथ मैं शिफ्ट की होल्ड किए हुए इस शेप को भी सेलेक्ट करूंगा। देन कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के कंट्रोल होल्ड करके और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। अब ये मैंने 4 शेप इंसर्ट करा लिए। अब मैं इन दोनों शेप को सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल के साथ और थोड़ा सा लेफ्ट एरो की से यूज करके, और इनके बीच के स्पेस को मैं कम करूंगा। ये कम हो गया। और अब इसके चारों ओर मैंने क्या किया, एक और बॉक्स लेना है और इसके चारों ओर एक और मैंने ये ड्रॉ कर दिया बॉक्स। देखो ये बॉक्स ड्रॉ करते ही बाकी का जो बॉक्स था वो क्या हो गया, जो 4 शेप्स थे स्क्वायर शेप वो हाइड हो गया ना। अब मुझे उन 4 शेप्स को आगे लाना है और इसे बैक करना है। तो सबसे पहले इस शेप फिल कलर को, यहाँ पे देखो शेप फॉर्मेट टैब आ गया ना, तो इसमें शेप फिल कलर में जाके और मैं सबसे पहले इसे नो फिल कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही नो फिल करूंगा देखो क्या हो गया, पीछे का पूरा दिखने लगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जो है वो जो शेप इंसर्ट हुआ है चारों तरफ का, इसको आप यहाँ से एक तो नो शेप कर लोगे, दूसरा आप यहाँ शेप फॉर्मेट में ये अरेंज ग्रुप में जाके उसको सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, सेंड टू बैक। ओके, और अब आप शेप भी डालोगे ना तो देखो शेप कहाँ जा रहा है, वो पीछे में जा रहा है उसके। ठीक है, अब यहाँ पे शेप कलर, अगर आप शेप कलर डालोगे तो शेप पीछे में दिखेगा, इसका ऊपर में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा अगर आप सेंड टू बैक कर दो। चलो मैंने यहाँ पे सेंड टू बैक करा और इसका इफेक्ट दिखाया मैंने ऐसा कुछ। ये हो गया। अब इसका आउटलाइन इफेक्ट मैंने नो फिल कर, ये मैंने सिंबल बनाया। यहाँ देखो ये सिंबल कुछ ऐसा मिलता जुलता है ना। अब इसके कलर को चेंज कर लेंगे हम लोग कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ। हम एक साथ सारा शेप सेलेक्ट करेंगे और शेप फिल यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, ये क्या, ये तो ज्यादा डार्क हो गया, ये लाइट ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, आई ड्रॉपर यूज करो। आई ड्रॉपर से यहाँ से तो आप कलर ले नहीं सकते, तो आपको चलिए फिल में आप ग्रेडियंट फील्ड में जाके हम इसका कलर ले सकते हैं। यहाँ से मोर ग्रेडियंट करेंगे और
यहाँ पे ग्रेडियंट फील्ड में इसके कलर को मिला लेंगे। जैसे ये वाला कलर लिया, एक ग्रेडियंट फील्ड में एक मैंने प्रीसेट कलर ये ले लेना है। अब जाके इसको दूसरा कलर कहाँ गया, ये रहा। इसमें से थोड़ा सा कलर कुछ ऐसा यहाँ से इसका परसेंटेज ये नहीं, ये रेडियल चेंज कीजिए डायरेक्शन, कर लीजिए। थोड़ा सा ये कलर में और चेंजेस करना पड़ेगा। दूसरा जो कलर है थोड़ा सा ऐसा करके आप कलर नहीं हो पा रहा है। चलो कुछ नया बना देते। सॉरी, ये पिकर था ना, कंट्रोल जेड करें। कोई भी कलर पिक करके आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप दे सकते हो। ड्राइंग टूल का ये यूज है जो आप कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे ड्राइंग टूल के हेल्प से और भी काम हो सकता है। ये तो बेसिक शेप्स आप इंसर्ट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये बेसिक शेप में है। और उसके अलावा यहाँ पे इक्वेशन शेप है, ये भी ले सकते हो। ब्लॉक शेप्स हैं, एरोज वगैरह। आप एरो इंसर्ट कराना चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के एरोज इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। जैसे ये एरो आया, अब इसको आप रोटेट कर लो। एरो का कलर आप शेप कलर, शेप फिल, सॉरी शेप फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से इसके शेप फिल को चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे ड्रॉ हो गया। दूसरे किसी शेप में या यहीं पे आप दूसरा शेप इंसर्ट कराना चाहें तो ड्राइंग टूल से जाइए। अब यहाँ पे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड स्टार्स एंड बैनर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैनर बनाना चाहते हो तो बैनर अलग अलग टाइप का है। जैसे ये बैनर ले लीजिए, ये देखो ऐसा टाइप का होता है ना, बैनर स्टिकर टाइप का बना हुआ। कभी बम्पर वो निकलता है, बम्पर ऑफर, ये सब टाइप का, ये सब कुछ। तो ऐसे शेप में आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। क्लाउड वगैरह इंसर्ट कराना हो तो आप ये शेप फॉर्मेट में भी ये ड्रॉ टूल आ जाता है। यहाँ से आप क्लाउड वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हो। जैसे आपका ये देखो क्लाउड में क्लाउड है, ये इस तरह का क्लाउड ले सकते हो आप। देखो ये ऐसा शेप भी इंसर्ट कराने आ जाएगा। ये वर्ड में भी कर सकते हैं, यहाँ पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। देन इसके बाद इसमें हम टाइप कर सकते हैं। देखो जो भी टाइप करोगे डायरेक्ट यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेप है। उसके बाद इसमें कलर चेंज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको यहाँ पे और भी है बैनर्स अलग अलग तरह के। जैसे ये देखो, ये इस तरह का अगर आपको बैनर बनाना हो, जैसे ये इस टाइप का होता है ना। उसके बाद बाकी इफेक्ट यहाँ से शेप इफेक्ट दे सकते हो। जैसे ग्लो वगैरह देना है, 3D इफेक्ट देना है, आपको शैडो इफेक्ट देना है, ये सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे आप इसमें टाइप करो प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते है ना। अब इसके अंदर के कलर को करना है चेंज टेक्स्ट वगैरह, तो इसको सेलेक्ट कर लो अंदर। और देन उसके बाद होम टैब से आके, और ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कलर ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको आप चेंज कर लीजिए, कलर दूसरा ले लीजिए। ऐसे करके ये शेप्स वगैरह का ये कर सकते हो ना ड्रॉ टूल के हेल्प से। और इस पे अब आपने एनिमेशन सीखा है, आप एनिमेशन डाल सकते हो। अब देखो इस ड्रॉ टूल में एक इंपॉर्टेंट टूल दिखाता हूं मैं आपको, जो बड़े काम का आप कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने क्या करते हो ना, कि आप जब प्रेजेंटेशन चलाते हैं, जैसे हमने F5 की प्रेस किया, ये आ गया प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन हमारा क्या है, ऑटोमेटिक है ना। तो एक के बाद दूसरा अपने आप आएगा ना। देखो ये आ रहा है अपने आप बिना माउस क्लिक किए हुए।
ये सारा, और एनिमेटेड भी है। अब मैंने इन शेप्स पे कोई एनिमेशन नहीं दिया तो वो बिना एनिमेशन के जैसे थे वैसे आ रहे हैं। ठीक है, मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ और इन सब का जो एनिमेशन टाइप है यहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन, और ये स्लाइड में आके यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ऑन माउस क्लिक, ये हटा दिया। अब मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा तो सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन क्या सेलेक्ट है पहले में कर्टेन, तो सब पे क्या हो जाएगा कर्टेन ट्रांजिशन भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखो जैसे ही F5 करोगे तो ये कर्टेन आया। अब ये अपने आप नहीं आएगा कुछ भी, जब तक मैं माउस क्लिक नहीं करूंगा अपने आप नहीं आएगा, बस एनिमेशन अपने आप आएगा, क्योंकि एनिमेशन मैंने पहले से विथ प्रीव्यू कर रखा है। ठीक है ना, आफ्टर प्रीव्यू और विथ प्रीव्यू कर रखा है, तो ये एनिमेशन एक आया। अब अगला एनिमेशन नहीं आएगा जब तक कि आप माउस क्लिक, ये अगला माउस क्लिक पे आ रहा है ना, ये साउंड्स वगैरह ये सब एक्टिव है, ये आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको इसके साउंड को भी मैं यहाँ पे नो साउंड कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, और एनिमेशन तो रहेगा, रहने दीजिए। अब आप चाहते हो कि जब ये पहला स्लाइड, जैसे हमारे पास 6 स्लाइड्स हैं, हम पहला स्लाइड पे जैसे ही प्रेजेंट करें F5 की प्रेस करें, ये पहला स्लाइड आया। ठीक है, साउंड वगैरह मैंने हटा दिया है। अब इस स्लाइड के बाद हम लोग दूसरे पे नहीं जाना चाहते, जैसे ही हम माउस क्लिक या कीबोर्ड क्लिक करेंगे तो इसके बाद का स्लाइड जो होगा नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक नेक्स्ट पे जाएगा ना। हम चाहते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाना चाहते, हम इसके बाद जैसे ही क्लिक करें एक यहाँ पे बटन ले लें, ऐसा ड्रॉ बटन, जिसपे क्लिक करते हैं ये दूसरे के बजाय तीसरे स्लाइड पे जाए या फिर 5वें स्लाइड पे जाए या फिर एकदम सबसे एंड स्लाइड पे चला जाए। तो इसके लिए ड्रॉ टूल में ना एक एक्शन बटन टूल होता है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो होम टैब पे चलते हैं, ड्रॉ टूल है ना ये, इसमें जाओ मोर बटन में सबसे नीचे आओ, ये देखो एक्शन बटन का है ग्रुप, एक्शन बटन में ये देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन होता है प्रीवियस, ये होता है नेक्स्ट के लिए, और ये होता है डायरेक्ट बिगनिंग, और ये वाला डायरेक्ट एंड के लिए। और यहाँ पे देखो एक घर जैसा बना हुआ साइन होम जैसा, ये होम बटन होता है। आप कहीं पे भी इसको क्लिक कर दोगे इस पे तो डायरेक्ट होम यानी कि फर्स्ट स्लाइड पे आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये सारे कीज भी यूज कर सकते हो आप ड्राइंग टूल से। जैसे देखो मैंने ये नेक्स्ट वाला लिया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। जैसे ड्रॉ करोगे देखो एक एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है ये हाइपरलिंक होता है। आप लिंक नहीं कराना चाहते, बस इसको एक बटन जैसा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से नन पे क्लिक करके और ओके कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसे ना लिंक करना है इससे नेक्स्ट स्लाइड को, तो आप यहाँ से हाइपरलिंक ऑप्शन लेंगे। अब क्या आ रहा है यहाँ पे अगला नेक्स्ट स्लाइड, आप चाहें तो यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें आप पहुंच सकते हो नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, व्यूड, इंड, शो, कहीं पे भी पहुंच सकते हो। या फिर आप यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट नेक्स्ट या प्रीवियस कर रहा है, मुझे तो नंबर ऑफ स्लाइड चेंज करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये कहाँ जाएंगे, स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड में जाओगे तो पूछेगा कौन से स्लाइड में जाना है बताओ, तो मुझे जाना है स्लाइड नंबर 4 पे। इसके क्लिक के बाद तो यहाँ स्लाइड नंबर 4 करो, ओके एंड देन ओके। अब क्या होगा, जैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे F5 की प्रेस करके, ये प्रेजेंटेशन आया हमारा। अब इस प्रेजेंटेशन के बाद देखोगे यहाँ पे वो बटन भी आ जाएगा, ये देखो ये बटन भी आ रहा है ना यहाँ पे। अब इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा कि डायरेक्ट हम चौथे नंबर स्लाइड पे जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो क्लिक किया तो देखो आगे हम लोग कहाँ 4 नंबर, और सब पे कर्टेन ट्रांजिशन ही अप्लाई हुआ है क्योंकि मैंने अप्लाई ऑल एक साथ कर दिया। अब ये 4 नंबर आया, अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन आएगा। देखो आपको ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर यहाँ पहुंच गया, फर्स्ट नंबर पे ये है। अब इसमें इसको ना हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, रिमूव लिंक, या फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करके इस बटन को डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके। उसके अलावा इसमें और भी एक्शन बटन है, जैसे आप इसमें डायरेक्ट चाहते हो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना, तो आप फिर से वापस इसको लो, ड्रॉ कर दो और ये नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक आ गया, ओके कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर लगा सकते हो वो एंड स्लाइड पे आइए, और एंड स्लाइड पे आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए क्या, वो होम, यहाँ पे होम कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते कहाँ पहुंच जाएंगे हम, फर्स्ट स्लाइड पे। ओके करेंगे, आप प्रेजेंटेशन करो, प्ले करते हैं F5 की प्रेस करके। जैसे ही ये प्ले होगा तो क्या होगा कि आया, अब यह करेंगे, देखो दूसरा स्लाइड आएगा हमारा। अब दूसरे स्लाइड पे मैंने कोई बटन नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये एनिमेशन है, इसलिए अब अगले स्लाइड पे जाने के लिए हमें माउस क्लिक करना होगा या कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई ऐसा बटन यूज नहीं किया। ऐसे करते हुए मैं आगे स्किप कर ले रहा हूं, अगला स्लाइड आएगा, ये चौथा आया,
आप जल्दी जल्दी क्लिक करोगे तो जल्दी जल्दी वो प्रेजेंटेशन आगे स्किप करता चला जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ पे 5वें पे एनिमेशन है, ये छठा स्लाइड ओपन हो रहा है, ये छठा यानी कि एंड स्लाइड। और एंड स्लाइड पे ये देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आगे अगर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट माउस क्लिक तो एंड ऑफ स्लाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इस बटन पे होम बटन पे क्लिक करेंगे वापस से देखो क्या हो जाएगा, पहला स्लाइड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ टूल्स यूज करके और ये सारे अलग अलग बटन्स, एक्शन बटन भी यूज कर सकते हो या अलग अलग आप शेप भी उसमें इंसर्ट करा सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पहले स्लाइड में इंसर्ट करा के। इसके अलावा इन स्लाइड्स में आप एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हो, जैसे आपने एनिमेशन दिया, जैसे यहाँ पे ये स्लाइड है, अब ये स्लाइड पे हमने एनिमेशन देना है तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, एनिमेशन टैब के अंदर, और इस पे मैंने एक ये एनिमेशन देना है एंट्रेंस का, और एंट्रेंस में इसको मैं दे देता हूँ फ्लोट इन का। फ्लोट इन किया, ये देखो ऐसे फ्लोट इन हुआ, एमएस वर्ड से निकला ये। अब इसका इफेक्ट है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ये डाउन की तरफ आ जाए तो हमें ये नहीं चाहिए, पहले वाला ही आपकी तरफ ही सही था, ताकि ऐसा लगे जैसे इस एमएस वर्ड 19 से निकल रहा है। अब इसमें मैंने एक मेंशन कर देना है वन ऑफ द लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, ये मैंने डाल दिया। अब इसके साइज को, कलर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करना हो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये अब आया, अब इसका एनिमेशन देखना है तो आप एनिमेशन पेन ले आते हैं और प्ले करते हैं। यहाँ पे यार है, इसके साथ हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक एनिमेशन डाले तो इसको सेलेक्ट करो और ये शेप बनाओ, तो देखो अंदर शेप के अंदर आ रहा है ना, उसको सेलेक्ट करके, या दूसरा चीज जैसे हमने इसको लाइटन कर दिया तो ये लाइटिंग होगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, ट्रांसपेरेंसी लाइटिंग, इसको कुछ और दे देते हैं, जैसे इसको जूम कर लो, जूम अंदर की तरफ आ रहा है, जूम प्लस होके आ रहा है, ये देखो जूम है, ये हो गया। अब जब हम इसको एनिमेट करेंगे, प्ले करके देखो, अब F5 की प्रेस करके ट्रांजिशन इसको स्लाइड शो पे प्ले करेंगे तो देखो वो आपका जो टूल है वो अभी नहीं आया ना, वो बाद में आएगा। पहले ये एमएस वर्ड लिखा हुआ आएगा, फिर ये टॉपिक बेस्ड प्रेजेंटेशन है वो एग्जिट एनिमेशन में जाएगा, देन उसके बाद वो अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको कोई एनिमेशन टाइप नहीं सेलेक्ट किया था कि वो आफ्टर प्रीव्यू आए या विद प्रीव्यू आए। तो हमें यहाँ पे जब तक माउस क्लिक नहीं करेंगे वो एनिमेशन का नहीं आएगा। आया ये बादल और ये आ गया आपका उसके अंदर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं। ड्रॉ टूल के बाद आपके पास क्या आ जाता है, जब ड्रॉ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सेव फॉर्मेट आएगा, और ये सेव फॉर्मेटिंग करना मैंने आप लोग को सिखाया है। यहाँ से सेव के ऊपर ये सेव फील है, आउटलाइन फील है, सेव इफेक्ट है, डायरेक्ट यहाँ से सेव इफेक्ट आप यहाँ से भी दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके लिए आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन दे सकते हैं आप, यहाँ से फिर टेक्स्ट का इफेक्ट दे सकते हैं, शैडो, ग्लोइंग जो भी देना है आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। तो दोनों इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हो, सेव के लिए भी और टेक्स्ट के लिए भी सेव फॉर्मेट से। इसके अलावा आपको यहाँ 2019 में एक नया ड्रॉ टूल आया है। ड्रॉ टूल की मदद से ना यहाँ पे आपको पेन पेंसिल मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है यहाँ पे। अब इनमें से आपको यहाँ पे ऐड पेन में जाना है, पेंसिल लेना है तो पेंसिल सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद पेंसिल का कोई एक कलर ले लीजिए और उसके बाद आप उसको यहाँ पे कहीं पे भी इसके लिए ड्राइंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ड्रॉ हो रहा है, ये सीधा लाइन आ रहा है ना, आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल सीधा लाइन आएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। ओके, ऐसा पेंसिल की है। अब इसको इरेज करना है तो यहाँ पे देखो ये इरेजर आया हुआ है जिससे आप इसको इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पेन में जाइए, पेंसिल की जगह पेन ले लीजिए। पेन जब लेंगे तो आपको यहाँ देखिए ये सारे कलर हैं और यहाँ पे कुछ ग्लिटर इफेक्ट कलर भी है, आप इनका यूज भी कर सकते हैं और देन आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने आप कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉ इफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक हाइलाइटर पेन भी है, हाइलाइटर लीजिए, यहाँ पे ये कलर सूच कीजिए और उसके बाद आप ड्रॉ कीजिए।
ये क्या होगा, हाईलाइट होगा, शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो भी ये आपका हाईलाइटिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये आप कब यूज करोगे, जब कोई पैराग्राफ टाइप वगैरह है उसमें कुछ हाईलाइट करना हो तो ये कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको जरूरत नहीं हो, इरेजर लीजिए और यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लेसो टूल है, ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे इसमें आपको ये इस एरिया को, सॉरी, लेसो टूल है, ये शेप सिलेक्शन के लिए ही होता है। जैसे ये वाला एरिया, ये सेलेक्ट हुआ और उसके बाद अब आप इसे कंट्रोल की के साथ देखो, ये आपका इसमें का ये जो भी हमने ड्राइंग किया था ना, वो ड्राइंग कॉपी हो गया। अब इसको आप कहीं पे भी जाके किसी जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्रॉ टूल दिया है, आप इसको ये कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ टूल में इंक टू मैथ्स या इक्वेशन टूल है, मैथ्स इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको राइटिंग करना है, आप खुद से राइट कर सकते हो इस पे। यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाएगा। अब जैसे इसमें आपको बनाना है क्या, पाई आर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करो ये पाई सिंबल, ठीक है, आर और यहाँ पे स्क्वायर, ये ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पे ये आर को ये सिग्मा साइन समझना ना, क्या बोलते हैं इसको, गामा, गामा साइन ये है। अब इसको इरेज करना है तो यहाँ से आप इरेजर यूज कीजिए और यहाँ पे फिर राइट कीजिए। ये गामा साइन नहीं लेना, हमें क्या लेना है, आर। तो आर को ना कुछ ऐसे लिखिए, आगे आर, एंड देन इंसर्ट कीजिए। देखो ये इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये सब कुछ नया, ये 2019 पावर पॉइंट जब यूज करोगे या उससे लेटेस्ट जो भी वर्जन 21 या 365, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसको ड्रॉ करो, ये सब करो। इसमें देखो इक्वेशन का आ गया, शेप डाले तो शेप फॉर्मेट आता है, इक्वेशन डालोगे तो इक्वेशन से रिलेटेड सारे। अब इसे डिलीट कर देंगे तो ये सारा इक्वेशंस हट जाएगा। तो ये था हमारा। इसके अलावा आप इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से आप शेप इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ से भी। इसके अलावा 3D मॉडल्स है जो इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन ये 2019 या लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, अलग अलग। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जैसे ये इमोजी वगैरह ले लीजिए, 3D इफेक्ट का, जैसे ये आपने लिया, इंसर्ट कराया, अब ये 3D इफेक्ट यहाँ पे इंसर्ट होगा। ये 3D मॉडल है। अब इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और देन इसके बाद ये आप इसको 3D मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये ओके। ये उसके अलावा आप इंसर्ट से जाके यहाँ से आप आइकॉन है, आइकॉन से इंसर्ट करा सकते हैं। ये सारे 19 ऑप्शंस में आए हैं। इसके अलावा जो है और भी चीजें हैं। तो इस तरह से आप 3D इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है, 3D, और इसमें 3D इफेक्ट डाल सकते हो जैसा भी आपको देना है। चलिए, उसके अलावा मैंने बताया कि आप यहाँ से आइकॉन इंसर्ट करा सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से कोई, जैसे यहाँ पर रिंग आइकन, ये मोबाइल का ये आइकॉन आ गया, ये इंसर्ट करा लीजिए आप। ठीक है, ये आइकॉन्स कहीं पे रख दीजिए। इस आइकॉन्स को भी आप देखो, यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट आता है, इस आइकॉन में भी आप शेप फील, ग्राफिक फील, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इस शेप को चेंज करके किसी दूसरे शेप में ले जाना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू शेप, इसको, ये आइकॉन है, इसको आप शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो हम लोग यहाँ पे शेप इंसर्ट कराते हैं ना, अभी जो शेप इंसर्ट कराते हैं ये सारा ड्राइंग टूल से, तो आप इस आइकॉन को चाहते हैं कि हम इसको शेप में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से कन्वर्ट टू शेप कर सकते हैं। ये देखिए, ये शेप में आ गया। अब शेप में आया तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, इसमें अलग अलग है सारा। ये देखो, ये टेलीफोन अलग चला जाएगा, ये रिंग अलग आ जाएगा, अलग अलग, सिंगल सिंगल, ये देखो सब अलग अलग। ठीक है, और उसको आप एडजस्ट कर सकते हो वापस। मुझे अब ये नहीं है, मुझे ना इसको वापस से इसको चेंज करना है, क्या ग्राफिक्स में नहीं चाहिए मुझे ये ऐसा। एक एक करके आप यहाँ पे क्या करना होगा, एक सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ बाकी सारे को सेलेक्ट करना होगा। शिफ्ट से नहीं, कंट्रोल से करना। एक सेलेक्ट किया फिर तो होगा ही नहीं, गलती कर दिया मैंने, ऐसा दूसरा शेप लेना चाहिए था मुझे। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा का पूरा स्लाइड का शेप सेलेक्ट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, इसको डिलीट ही कर दो। दूसरा कोई सिंगल शेप रहता ना तो उसको वापस से हम लोग
जैसे यहाँ पे देखो ये आइकॉन हमने इंसर्ट कराया, तो सपोज करो ये आइकॉन लिया आपने या ये आई आइकॉन लिया, इंसर्ट कराया, 2 आइकॉन कर लिया सेलेक्ट, एक ये भी है और इसमें एक, पहले एक को ले जाओ, इसको यहाँ से डिलीट करो। अब ये आइकॉन हमने लिया, इसको हमने यहाँ से क्या किया, कन्वर्ट टू सेव कर सकते हैं, तो इसमें बहुत कुछ है। फिर यहीं से आप इसको सिलेक्शन रहने दो, आप जाओ, ये तो सेव में आ गया, अब ये सेव में चला गया, तो अब सेव के तरीके से इसमें सारा वर्क कर सकते हो, सेव फॉर्मेटिंग वगैरह। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस से क्या हो गया, ग्राफिक्स हो गया, क्योंकि अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया। और देन इसको चेंज ग्राफिक्स, और इस डिवाइस में आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। उसके अलावा मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। इसमें आप इंसर्ट के थ्रू स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हो, अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिजाइन में, जैसे आप लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, ये सब यूज कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने एमएस वर्ड में भी पढ़ाया है और पावर पॉइंट के स्टार्टिंग के क्लास में भी पढ़ाया था। जैसे साइकिल हमने लिया और मुझे ये साइकिल लेना है, ओके करो, अभी देखो साइकिल बड़ा सा आ जाएगा, इसको ये छोटा कर सकते हैं हम लोग, और इसमें जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन डालना है वो इंफॉर्मेशन हम टाइप कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टाइप करने के बाद इसको मैं ना कट कर ले रहा हूँ यहाँ से, और चलता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट में आके ना एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करा लूँ ब्लैंक, यहाँ पे उसे पेस्ट कर लेना, ठीक है। लास्ट स्लाइड में आ गए, तो सॉरी कंट्रोल जेड, फिर से कंट्रोल V करेंगे, और ये फॉर्मेट 2 बार आ गया यहाँ पे, एक को डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से, दूसरे को यहाँ से ड्रैग करके सेंटर में लाइए। और अब ये आप इसमें जो भी टेक्स्ट टाइप करना हो आप टाइप कर सकते हो, देन टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन आता है, आप चाहें तो इसके डिजाइन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एक बार इंसर्ट होने के बाद आपका ये डिजाइन चेंज हो सकता है, करना चाहें तो। यहाँ से डिजाइन का 3D इफेक्ट होता है स्टाइल, आप ये इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डिजाइन लेकर के, जैसे ये लिया, देन उसके बाद आप यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखो कलर आ रहा है, अलग अलग डिफरेंट कलर, ग्रे स्केल कलर ले सकते हो आप, ये देखो यहाँ से आप इफेक्ट डाल सकते हैं। देन उसके बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा सब करके कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट कंप्लीट, ये जो था ना आपका ड्राइंग टूल, ड्राइंग शेप, आप ड्रॉ टैब जो आया नया, ये इंसर्ट से ये सारे ड्राइंग इफेक्ट और उसके ऊपर के इफेक्ट वगैरह था, ये था हमारा ड्रॉ टूल टॉपिक। ड्रॉ टूल में आप इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग के बाद उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, कलर चेंज, डिजाइन चेंज, ये सब कुछ कर सकते हैं, ओके। तो आप भी इस तरह से अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इस ड्राइंग टूल्स की मदद से, तो बनाइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।